राशिद बिन अल मखतूम के अनटाइमली डेथ इनका कैसे हुआ। कुछ का सजेशन है डार्क फोर्स के एक बढ़ते सितारे की फ्लेम को बुझाने की साजिश रची गई थी। कुछ भी हुआ कंपटीटर को और एनविलीवर वैली एलियंसेस की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में दुबई के पॉलिटिकल लैंडस्केप की सतह पर मैसेज के बारे में, एक युवा नेता की डेथ के मिस्ट्री और उनके आसपास के मिस्ट्री को एक्सपोज करेंगे। एक ऐसी डेथ जो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। शेख राशिद मोहम्मद अल मखतूम को शेख राशिद के नाम से भी जाना जाता था। दुबई के शासक परिवार के एक प्रमुख सदस्य थे और शहर के विकास और मॉडर्नाइजेशन में एक प्रमुख पर्सन थे। इनका जन्म 12 नवंबर 1981 को उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बड़े बेटे के रूप में थे। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री और दुबई के शासक शेख राशिद के पास छोटी उम्र में ही एक डायनेमिक और विजनरी भावना थी। इन्होंने दुबई में अपनी एजुकेशन पूरा किया और बाद में यूनाइटेड किंगडम में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में सेडहर्स्ट में भाग लिया, जहां इन्होंने अपने लीडरशिप स्किल को निकाला और आगे बढ़े। दुबई लौटने पर वह लीन और इमोशन के कारण दुबई कल्चरल और आर्ट सिंबोलिज्म के चेयरमैन के रूप में शहर के डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी में योगदान देने के लिए वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट फंड में एक्टिव रूप से शामिल हुए। शेख राशिद ने रिच कल्चरल विरासत को बढ़ावा देने और सेव करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। दुबई में इन्हें आर्ट, लिटरेचर और सॉन्ग का बहुत शौक था और इन्होंने दुबई को कल्चरल एक्टिविटी को एक लाइफ सेंटर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इनका प्रयासों से आर्ट गैलरीज का विस्तार हुआ, कल्चरल फेस्टिवल का स्थापना हुआ और लोकल टैलेंट्स का अनाउंसमेंट हुआ। शेख राशिद भी इसमें गहराई से शामिल थे। खेल क्षेत्र में इन्होंने घुड़सवारी खेलों पर विशेष ध्यान के साथ कई खेल योजनाओं और पहले समर्थन किया। वह एक स्किल एंडोरेंस राइटर थे और वेरियस इंटरनेशनल कंपटीशन में संयुक्त अरब अमीरात का रिप्रेजेंटेशन करते थे। शेख राशिद के पास इकोनॉमी इंटरेस्ट की एक वाइड रेंज थी और इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात ओलंपिक चेयरमैन का कमेटी भी चुना गया था। वह एक बैंक, एक रियल एस्टेट कंपनी और एक इन्वेस्टमेंट फर्म में भागीदार थे। ऐसे निराधार अफवाहें भी थी। शेख राशिद ने अपने नशीली दवाओं के सेवन के लिए इलाज की मांग की थी और रिहैबिलिटेशन में समय बिताता था। हालांकि रॉयल को हायर हस्टर्ड डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 6 साल बाद इन्फॉर्म किया गया था कि वह ऐसे करे कि अपने पिता के सक्सेसर अभी नहीं बने और उनके जगह पर उनका छोटा भाई शेख हमदान दुबई का क्राउन प्रिंस होगा। ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन यह थी कि हमदान अपने बड़े भाई की तुलना में इस पद के लिए अधिक योग्य थे, लेकिन पर्दे के पीछे गलत अफवाहें फैलाने शुरू हो गई थी जो दुखद रूप से शेख राशिद के लाइफ में थी। 19 सितंबर 2015 में 33 वर्ष की आयु में इनका डेथ हो गया था। इनकी सडन डिमाइस दुबई संयुक्त अरब अमीरात में शोक छा गया, क्योंकि इन्होंने फेमिनिस्ट पॉसिबिलिटी और अपने लोगों के प्रति एक सच्चे प्यार वाले एक युवा नेता को खो देने से पूरे दुबई शौक में था। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से 3 दिन की शोक ड्यूरेशन एक अनाउंसमेंट की गई थी। हालांकि यदि आप लाइन्स के बीच पढ़ने में एबल सक्षम थे तो अपना महसूस कर सकते थे। कुछ डिस्टर्बेंस थी। स्पष्ट रूप से एक हेल्थी युवा पर्सन के डेथ का क्या कारण था, जिससे 2006 में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। एशिया खेलों में घुड़सवारी अनुशासन में कई लोग सोचते थे कि इस प्रकार ने शेख मोहम्मद के लिए अपने पहले बेटों को हटाकर अपने दूसरे बेटे से शेख हमदान को अपने सक्सेसर के रूप में स्थापित करने में कॉस्ट एक्सट्रैक्शन की इसमें कोई संदेश नहीं थी कि पार्टी लाइफ स्टाइल जीने से यह ज्यादा मदद नहीं मिली। दुबई में अमेरिकी कॉमर्स एम्बेसी द्वारा वाशिंगटन वापस भेजी गई। एक प्राइवेट नोट ने सक्सेशन में बदलाव के प्रॉपर्टी से स्पष्ट किया। आरोप है कि राशिद ने एक सहायक की हत्या कर दी थी। 2011 के आरोपी के पहली बार सामने आने के बाद शासक के कार्यालय ने इन्हें सक्सेशन बनने से अवसर को खो दिया। शेख राशिद शायद ही भी खबर में रहे हों। इनकी कथित नशीली दवाओं के
उपयोग पर चर्चा की गई हो। शेख राशिद के परिवार द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में परिवार ने मीडिया में कभी भी किसी का अखंड नहीं किया। दवाओं या आरोपों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राशिद अपनी डेथ के समय यमन में था। इसमें और भी अधिक बहस छिड़ गई है। ऐसी संभावना है कि राशिद भी हौती मिसाइल हमले में मारा गया था, क्योंकि फुटेज में इसे उस समय यमन मेरी प्रोविंस में देखा गया था, जिस हमले में 45 संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक की जान चली गई थी। इसे पब्लिक कर दिए गए थे। वह कथित तौर पर यमन में एक विशेष ऑपरेटर टीम में लड़ते समय मारा गया था, जिसे कई यमनी सोर्सेस के अनुसार वह भेजा गया था। शेख को कथित तौर पर उसके निवास में डेथ पाया गया था। हालांकि अमीरात का दावा है कि 33 साल के बच्चे की हार्ट अटैक आने से डेथ हो गई थी। निसंदेह अभी तक पूरी कहानी नहीं है। यह लगभग तय है कि शेख राशिद के असली भाग्य का खुलासा जाविल प्लेस के कुख्यात मिस्ट्री द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। केवल समय बीतते और कब तक अब सीक्रेट का उजागर कर सकता है। शेख राशिद का विरासत इनके सामयिक अंत के मिस्टीरियस नेचर के प्रूफ के रूप में खड़ी है। इनकी डेथ की कहानी इतिहास के एनालिसिस में लास्ट है। एक कहानी जो हमेशा के लिए मिस्ट्री में लिपटी हुई धीमी आवाज में फुसफुसाती है, जो अननोन का सामना करने का साहस रखने वाले लोगों द्वारा सुलझाने की फ्लैश कर रही है। शेख राशिद की विरासत इनके छोटे लेकिन प्रभावशाली लाइफ के दौरान किए गए थे पॉजिटिव प्रभाव के कारण जीवित है। कल्चरल आर्ट और खेल को बढ़ावा देने के लिए इनका समर्पण आज भी दूसरे का इंस्पायर्ड करता है। इन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने डेवलपमेंट एंड कल्चर ताने बाने एक इंडेलिबल मार्क छोड़ी है। दुबई शासक के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है और दुबई के लोगों पर दुबई शासक के दूसरे बेटे थे। इन्हें घोड़े और अन्य जानवरों से काफी ज्यादा प्यार था और इन्हें एक्सरसाइज करने का भी बहुत शौक था और इन्हें कई सहन शक्ति दौड़े जीते। राशिद को क्राउन प्रिंस माना जाता था, लेकिन अफवाहें यह है कि इनकी ड्रग्स की लत और वाइल्ड नेचर के कारण से सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया। 2015 में मिस्ट्री परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। शेख मोहम्मद के सबसे पॉपुलर बेटे शेख हमदान, जो आज दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, यह अभी शेख रशीद की तरह माँ शेख हिंद से पैदा हुए थे। वहाँ भी वास्तव में दुबई के शासक बनने का हकदार है, क्योंकि वह पहले से ही अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं और गरीब बुर्बक लोगों को काफी मदद भी करते हैं। इन्हें भी पोयम का शौक है और वह अपने पिता की तरह भी पोयम लिखते हैं और इन्हें खेल खेलना, घोड़े दौड़ाना, फोटो कैप्चर कराना, बच्चों के साथ एंजॉय करना काफी ज्यादा पसंद है। इनके पिता शेख हमदान की तरह इनके कई बच्चों होने की संभावना है, क्योंकि बच्चों से काफी ज्यादा इंटरेस्ट और की तरह प्यार नहीं करता। और सिर्फ आंसर यह है कि मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया से उनकी संपर्क डिलीट कर सकते हैं। मीडिया विवाह एक मिशन है जो दोनों पक्षों के सामग्री से होती है। शेख हमदान अपनी शादी करने के लिए सहमत हो गए थे। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।